इससे पिछली वीडियो में हमने चंद और पवार वंश के 36 शासकों के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पवार वंश के 37वां शासक अजयपाल के बारे में पढ़ते हैं। अजयपाल एक अनंतपाल जो थे 36वें राजा, उनका पुत्र था। तो 37वां राजा अनंतपाल का पुत्र था, उसके बारे में पढ़ते हैं। गढ़वाल पे पहले 52 गढ़ हुआ करते थे, जिसमें चांदपुर गढ़ चमोली पे पवार वंश शासन कर रहा था। उसके बाद जब 37वां राजा अजयपाल आया, उसने अपने बाहुबल से 52 गढ़ को जीत लिया और एक गढ़ एकत्र करके पूरे गढ़वाल पे पवार वंश की नींव रखी। उसके बाद हम बात करते हैं देवलगढ़ में 1512 में राजा प्रसाद बनवाया और राजधानी चांदपुरगढ़ चमोली में थी पहले। उसके बाद 1512 में देवलगढ़ और 1517 में देवलगढ़ से श्रीनगर ले गया। अब बात करते हैं हम अजयपाल के नाम। अजयपाल के बहुत इतिहासकारों ने अलग अलग नाम रखे हैं, अलग अलग से लोगों से तुलना की है। उसके बाद हम देखते हैं अजय सिंह रावत जी हैं, उन्होंने अशोक से तुलना की है अजयपाल की। मानवदे काव्य में कृष्ण, भीम, कुबेर और इंद्र का वर्णन मिलता है, मतलब अजयपाल के नाम का। साबरी ग्रंथ में डॉक्टर सुरवीर जी का हस्तलिखित ग्रंथ है जिसमें अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। उसके बाद अन्य नाम जो है गढ़वाल का छत्र सम्राट, महात्मा, भीम, कुबेर, इंद्र, अशोक, नेपोलियन, बिस्मार्क, कृष्ण, युधिष्ठिर, आदित्यनाथ, पूर्वादेव, ये सब गढ़वाल में के जो हैं अजयपाल के ही नाम है। गढ़वाल का शासक अजयपाल था जो। उसके बाद राय बहादुर पातीराम ने इसे गढ़वाल से संबोधित किया और राहुल सक्रांत्याय ने पवार वंश का संस्थापक माना, क्योंकि 52 गढ़ों को एक साथ जीतकर पूरे गढ़वाल पर अब पवार वंश शासन करने लगा था, इसलिए इन्होंने पवार वंश का संस्थापक इसको माना। अब बात करते हैं हम अजयपाल के बारे में आगे। अजयपाल ने देवलगढ़ में कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर बनवाया। देवलगढ़ में ही सत्यनारायण भैरव गुफा का जीर्णोद्धार कराया। 1512 में राजा प्रसाद बनवाया, एक महल था इनका। श्रीनगर में कलिका देवी मठ का निर्माण कराया। देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने पद्मासन मुद्रा में अजयपाल का चित्र मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माप तोल के लिए इन्होंने धूली पाथा प्रथा का प्रचलन किया। सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति की, जिनका कार्य है जात पात व्यवस्था को समाप्त करना था। उसके बाद अजयपाल के गुरु थे सत्यनाथ। इन्होंने गुरु की याद में अजयपाल ने भैरवगढ़ का मंदिर बनवाया था। कवि भरत ने मानवदे काव्य में अजयपाल को शत्रु का मन तोड़ने वाला कहा। अजयपाल का राजभवन जो था वो पूर्ण रूप से 1894 में टूट गया था। प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए पट्टी परगनों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय सेना का गठन किया गया। जब कीर्तिचंद ने आक्रमण किया पवार वंश पे, तो तब अजयपाल ने केंद्रीय सेना का गठन किया था। यथेष्ट भूमि का निर्माण, जो युद्ध में वीरता के लिए दी जाती थी, जो सैनिक वीरता दिखाते थे उनको यह भूमि दी जाती थी। अब बात कर लेते हैं चंद वंश का 37वां शासक, जो रतनचंद के बाद था। रतनचंद का उत्तराधिकारी जो कीर्तिचंद हुआ। कीर्तिचंद ने गढ़वाल के राजा अजयपाल को हराया था 1491 के बदाड़गढ़ के युद्ध में। उसके बाद कीर्तिचंद ने राज्य विस्तार में 12 मंडल, बिसोद आदि को अपने राज्य में मिलाया। कीर्तिचंद के गुरु का नाम नागनाथ था और यह नाथ संप्रदाय का था। कुंवर के उपनाम से जाना जाता था। प्रथम चंद राजा था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला, इसने ही पहला चंद शासक था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था पवार वंश पे अजयपाल के खिलाफ। 1491 में बदाड़गढ़ के युद्ध में अजयपाल को हरा दिया था। उसके बाद गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा बनाई थी इसने भागीरथी नदी के किनारे देघाट में। बाकी के जो और शासक हुए प्रतापचंद, ताराचंद, मणिकचंद, कली कल्याण चंद, पूरन चंद, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम कि अजयपाल और कीर्तिचंद का क्या संबंध रहा। 1491 ईस्वी में कीर्तिचंद ने बदाड़गढ़ के युद्ध में अजयपाल को हरा दिया। उसके बाद अजयपाल ने कीर्तिचंद से हार कर पन्नूखाल चमोली में जाकर तपस्या की। अजयपाल और कप्पू चौहान का हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।